नमस्कार मित्रों, मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं क्रैक नाउ के इस प्लेटफॉर्म पर। कोविड 19 यह शब्द सुनते ही जहन में एक सरसरी सी छा जाती है। कोरोना 19 अगर हम बात करें तो उसने मानव अस्तित्व के जीवन पर इस तरह से एक काला धब्बा लगाया कि लोगों के बीच एक सोशल डिस्टेंसिंग बनी और यह महामारी विश्व में एक ऐसे रोग के रूप में फैली कि लोग ने जो मानवता का अस्तित्व है उसको नज़दीक से देखा, खतरे को नज़दीक से देखा। इसके कई सारे प्रभाव पड़े, व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर, साथ ही साथ आपके जो पर्यावरणीय बदलाव है उस पर भी। अभी एक रिपोर्ट आ रही है कि जब कोरोना आया था तो उसने चंद्रमा पर भी तापमान को कम किया था। तो देखेंगे क्या है पूरी खबर। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कोरोना काल में धरती पर लॉकडाउन से कम हो गया था चंद्रमा का तापमान, वैज्ञानिकों का बड़ा दावा। चर्चा में क्यों है तो शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि कोरोना महामारी के दौरान धरती पर लगे लॉकडाउन का असर चंद्रमा पर भी पड़ा था। अप्रैल मई 2020 के दौरान चंद्रमा की सतह के तापमान में असामान्य गिरावट देखी गई थी। कोरोना से बचाव के लिए लगे लॉकडाउन के कारण पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण में कमी आई, जिससे चंद्रमा के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी हुई थी। शोधकर्ताओं का मानना है कि पृथ्वी पर लॉकडाउन के चलते रेडिएशन में गिरावट आई और इसकी वजह से चांद के तापमान में भी कमी दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के चलते ग्रीन हाउस गैसों और एरोसेल के उत्सर्जन में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इसका असर ये हुआ कि धरती के वायुमंडल में ऐसी गैसों का प्रभाव कम हुआ और वायुमंडल में से गर्मी का उत्सर्जन हुआ। तो पृथ्वी पर इसने अपना प्रभाव डाला। साथ ही साथ यह प्रभाव चंद्रमा पर भी देखने को मिला, ऐसा दावा वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। रात के तापमान में लगभग 8 से 10 केल्विन का परिवर्तन देखा गया। जर्नल मंथली नोटिस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी लेटर्स में यह अध्ययन प्रकाशित हुआ है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के शोधकर्ता के दुर्गा प्रसाद और जी असेंबली के अध्ययन ने कहा कि चंद्रमा संभवतः पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहा है। अगर इस तरह की कुछ घटना हुई है और उसने ये आधार दिया है तो यह देखने वाली बड़ी बात है कि इसका प्रभाव कहाँ कहाँ और पड़ा है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर हुआ कम। कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 2020 में लगभग दुनिया में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। लॉकडाउन ने औद्योगिक प्रदूषण, परिवहन और जीवाश्म ईंधन जलाने जैसी मानवीय गतिविधियों पर गहरा प्रभाव डाला। शोधकर्ताओं ने कहा है कि मानव गतिविधि कम होने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर कम हो गया, पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण में कमी आई। अप्रैल मई में चंद्रमा की गर्मी हो गई थी कम। माना जाता है कि इस विकिरण का एक हिस्सा रात के समय चंद्रमा के ओर आने वाले हिस्से तक पहुंचता है और चंद्रमा की सतह को गर्म करता है। लॉकडाउन के प्रभाव को देखने के लिए शोधकर्ताओं ने 2017 से 2023 तक लगभग 7 से 6 साल का डाटा निकाला और चंद्रमा के पृथ्वी के सामने वाले हिस्से पर 6 स्थानों पर दर्ज किए गए रात के समय के सतह के तापमान का विश्लेषण किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि अलग अलग साल में विभिन्न जगहों पर तापमान में अंतर है। सबसे कम तापमान 2020 में साइट 2 पर देखा गया, जो कि 96.2 केल्विन था। वहीं 2022 में सबसे कम तापमान का उच्चतम साइट 1 पर 2022 में दर्ज किया गया। 2020 में चांद की सतह पर ज्यादातर जगहों पर कम तापमान दर्ज किया गया है। पृथ्वी पर लॉकडाउन हटने के बाद 2021 से 2022 में धीरे धीरे चांद की सतह का तापमान बढ़ने लगा। रिसर्च पेपर में यह भी कहा गया कि चांद के सतह के तापमान पर सोलर एक्टिविटी और सीजनल असर का भी अध्ययन किया गया, लेकिन देखा गया कि सतह के तापमान पर इनका कोई असर नहीं है। इसलिए अध्ययन के नतीजों से साबित होता है कि कोविड लॉकडाउन के चलते चांद के तापमान में गिरावट आई। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह माना है कि धरती के रेडिएशन का चांद के तापमान से संबंध स्थापित करने के लिए और ज़्यादा डेटा की जरूरत है। तो जिस प्रकार से रिसर्च किया गया है कि इतना बड़ा प्रभाव जो पृथ्वी पर पड़ा, मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया, मानव की रफ्तार रुक गई। तो ऐसा हुआ था कि लोग जब लॉकडाउन लगा था तो गाड़ियों की आवाजाही, परिवहन कम हो गए थे। तो पृथ्वी पर जो वायु क्लियरिटी है, हम कह सकते हैं वायु स्वच्छता है, वह ट्रांसपेरेंट हुई थी। लेकिन इसका प्रभाव चंद्रमा पर भी पड़ा। यह एक अद्भुत जानकारी है। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? बताइए कमेंट में अपनी राय। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद।